हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम आपको एक अलग ही टॉपिक के बारे में बताएंगे। आपके हाथ में ऐसे 5 राजयोग जो आपको करोड़ों में एक बनाते हैं। करोड़ों में किसी एक के हाथ में ये संयोग बनता है। तो आप भी अपने हाथ को देखिए कि आपके हाथ में ये योग है कि नहीं। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके हाथों की लकीरों में ऐसे कौन से साइन होते हैं, कौन सी रेखाएं होती हैं, जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि आपका जीवन नॉर्मल जीने वाला नहीं है, आप राजयोग के हकदार हैं। और राजयोग किस तरह का होगा, इसके बारे में आज डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। हर चीज में आपको बहुत राजा जैसा जीवन मिलेगा और धन मिलेगा। राजा के जीवन में क्या समस्याएं नहीं होती हैं। एक राजा वही होता है जो औरों से ज्यादा जिम्मेदार होता है। एक राजा वही होता है जो औरों से ज्यादा स्ट्रेस को ले सकता है और कठिन समय में भी कठिन फैसले ले सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे हम अपने पहले राजयोग के बारे में। यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है, इसको 2 मुखी होना बड़ा जरूरी है और आपकी जो छोटी फिंगर है वह सीधी हो। और आपका जुपिटर माउंट, जो जुपिटर मतलब होता है इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो पार्ट होता है, आपका जुपिटर माउंट कहते हैं, वह उभरा हुआ है तो आपको अतुलनीय बुद्धि की क्षमता देता है। यह एक अच्छा जीनियस माइंड देता है। फैसले अच्छे कर सकते हैं। आपकी जो कोशिश होती है जल्दी पूरी हो जाती हैं। किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से आप कर लेते हैं। चुटकियों में किसी भी कार्य को अंजाम दे देते हैं। इस तरह की बौद्धिक क्षमता को बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर देता है। आप अपने आसपास के सर्कल से बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। आज आपको इस रेखा को देखकर इस चीज का अंदाजा हो गया। क्या आपको अपने सराउंडिंग को बदलने की जरूरत है या फिर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे राजयोग के बारे में। आपको अपने भाग्य की रेखा को देखना है। यह भाग्य रेखा आपकी बहुत नीचे से स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि आपकी हथेली की एकदम एंड पॉइंट से। वहां से अगर आपकी भाग्य रेखा शुरू हो रही है तो आप इसको काउंट करेंगे, यानी कि बिल्कुल यहां से अगर आपकी भाग्य रेखा शुरू हो रही है, भाग रेखा आपकी मिडिल फिंगर के नीचे तक टच होनी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें एक चीज होनी चाहिए, अगर इस भाग्य रेखा में त्रिशूल बन जाता है तो सोने पर सुहागा वाला काम हो जाता है। ऐसा निशान करोड़ों में एक किसी के हाथ में पाया जाता है। अगर आपके हाथ में है तो करोड़ों में एक है आप अपने आसपास किसी के भी हाथ में देख सकते हैं कि ऐसे बहुत ही कम लोग देखेंगे जिनके हाथ में ये निशान होता है। अगर आपके हाथ में है तो सोचिए आप कितने लकी इंसान हैं। इस व्यक्ति को अगर यह लोहे की स्टील के काम में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में या फिर विदेश जाकर कोई कार्य करना शुरू कर दें या फिर ऑनलाइन किसी एक्टिविटी में कोई कार्य करना शुरू कर दें, व्यापार करना शुरू कर देते हैं, तो उसको फायदा होता है। उसको ज्वेलरी का भी बिजनेस सूट करता है। स्टोन क्रिस्टल, मार्बल टाइल्स, रियल एस्टेट के बिजनेस सूट करते हैं। किसी भी चीज में जुड़ा एक बिल्डर है, बिल्डिंग स्टेज के मटेरियल का काम है। अगर इनमें से किसी भी कार्य को करता है तो उसको इसका लाभ ज्यादा मिलता है। अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो इन क्षेत्रों में एक बार जरूर कोशिश करें। फायदा आपको बहुत ही ज्यादा मिलेगा। यह राजयोग तभी फलित होगा, आपको शनि के कार्य करने पड़ेंगे और यह आपको करोड़पति क्या अरबपति भी बना सकता है। बस आपको अपना जो प्रोफेशन है वह बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी न्यूरोलॉजी कोई जादू नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है कि चलो रेखा मिल गई अब मौज करेंगे और मेरा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए एक बार भगवान भी लिखकर दे देता है कि तुम्हारे जो मर्जी है वही होगा। इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है। मेहनत तो आपको हर क्षेत्र में करनी है। मैंने जितने बिजनेस बताएं, आपको इनमें से किसी में आपकी रुचि पहले से थी, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अब बात करते हैं अगले राजयोग के बारे में। आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत को टच करना चाहिए। उसका एक छोर सूर्य पर्वत की तरफ, यानी कि इस उंगली के नीचे और उसका एक छोर बृहस्पति पर्वत के नीचे। इनको मेडलिस्ट चीजें बहुत पसंद होती है, चीजों को देखना बहुत पसंद करते हैं। इनको सारी चीजें चाहिए, मान सम्मान और बहुत ज्यादा प्रेम दिखाते हैं। एक अच्छे एक्टर पॉलिटिशियन हो सकते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे लोग बिजनेसमैन हो सकते हैं जो कि बहुत फेमस है। उसके फेमस होने की वजह से उसका डांस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के पेज भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। कुछ भी काम कर रहे हैं तो कोशिश करिए अपने आप को सोशल मीडिया पर लेकर आइए।
अपने आप को और अपने चेहरे को फेमस करने की कोशिश करिए। आप यह राजयोग फलित हो जाएगा। अपनी ओरिजिनल एडवाइस दे देकर लोगों की बड़ी समस्या हल करने वाला है। और इसके अलावा आपको बस इतना ध्यान देना है कि लालच नहीं टच करना चाहिए। आपको लालच आया तो राजयोग फलित नहीं होगा। आपको अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। आपकी हथेली में ये निशान है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएगा। अब बात करते हैं अगले राजयोग के बारे में, आपकी अनामिका उंगली के बारे में। आपकी अनामिका उंगली से एक रेखा निकलकर आपकी मस्तिष्क रेखा को टच कर दें। इसमें क्या हुआ, सूर्य की ऊर्जा आपके मस्तिष्क में जुड़ गई। अब ऐसे व्यक्ति ना थोड़े से एक रस्टिक हो सकते हैं, किसी से डरने वाले नहीं है। ऐसे व्यक्ति वही लोग हैं कि अगर आप इनसे तेरी आवाज में बात करें, फिर आप भले ही इनके बहुत करीबी है, फिर भी उल्टा वापस चले आएंगे। ऐसे व्यक्ति अपने अहम में रहते हैं। राजा है ना, राजा कभी झुकता थोड़े किसी से। कभी राजा को झुकते देखा है आपने? कभी नहीं देखा होगा। यह पर्सनैलिटी है। ऐसा कोई कार्य करे ये लोग जिसमें इसको हुक्म दिए जा रहे हैं, उसको ऑर्डर दिए जा रहे हैं, या फिर इसको कहा जा रहा हो करो, तो राजयोग फलित नहीं कर पाएगा। इसमें स्वतंत्र रूप से अपनी मस्तिष्क की जो क्षमता है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऐसे व्यक्ति के कनेक्शन बड़े लोगों से बन जाते हैं। जो लोग पावरफुल उम्र में बड़े हैं, इनके पास ज्ञान ज्यादा है। ऐसे लोग इस पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं। दूसरे लोगों के जीवन को देख देख कर सीख के अपने जीवन में बातें अप्लाई करके सफल होते हैं। और सफल ऐसे होते हैं कि दुनिया इनकी सफलता देखती है। तो इस प्रकार से इसका लाभ मिलता है। अगर आपके हाथ में ये राजयोग है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अब बात करते हैं अगले राजयोग के बारे में। आपके यहाँ से चंद्र पर्वत से कोई भी लाइन बहुत लंबी हो गई है और शनि पर्वत तक पहुंच गई हो, या फिर आपके कहीं भी हो ये रेखा, और एक रेखा आपके छोटी उंगली से निकलकर यहाँ आपके जीवन रेखा से मिल जा रही है। अगर आपके हाथ में इनमें से कोई भी है तो आपके पास एक राजयोग है, बहुत बड़ा। ऐसे निशान वाला राजयोग तो नहीं है, पर इसमें भी कोई ऐसी कम दम नहीं है। ऐसे लोगों को विदेश जाना चाहिए। आपके काम बनेंगे, विदेश में नौकरी करेंगे, सेटल हो जाएंगे, विदेशी कंपनियों में काम करेंगे, या फिर ऐसा काम करेंगे जिसमें आपका प्रोडक्ट भी सर्विस विदेश की कंट्री में है। आपको सफलता मिलेगी। दूसरे नंबर वाला जो इस तरह का बनता है, टूर एंड ट्रेवल्स इन फूड इंडस्ट्री में काम करके आपका राजयोग फलित होगा। और यह अपने घर से दूर ही करना पड़ेगा, क्योंकि यह रेखा ही दर्शाती है कि आप ट्रेवल बहुत करने वाले हैं। आपके लाइफ में छोटा मोटा ट्रेवल नहीं कि लखनऊ से कानपुर चले आए, लंबा चलेगा। किसी एक कंट्री से किसी भी देश की कंट्री में जितना करते हैं उतना सीखने को मिलता है, और उतना ज्यादा आपके काम भी सफल होते हैं। आपकी बुध रेखा कनेक्ट हो रही है। आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा। अगर आप जॉब में हैं तो फिर इस रेखा का कोई मतलब ही नहीं। आपके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। फिर आप पार्टनरशिप में करें, या फिर आप अपना कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट करें। आप वही व्यक्ति हैं जो पाएगा कि बिजनेस करने के कुछ दिन के अंदर ही सफलता मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपके पास कौन सा राजयोग है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके पास कौन सा साइन है, आपने कितनी बातों से रिलेटेड किया। कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाए ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।